हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम देखेंगे इकोनॉमिक्स में चैप्टर 3 डिमांड। डिमांड का कंसेप्ट है वो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन। डिमांड एंड सप्लाई आर वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स अमॉन्ग बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स। सो जो बेसिक कंसेप्ट्स होते हैं इकोनॉमिक्स में, उनमें से डिमांड एंड सप्लाई दोनों का कंसेप्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अ पर्सन कैन नॉट हैव एनालिटिकल पावर विदाउट एक्सप्लेनेशन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इन इकोनॉमिक्स। जब तक हमको ये समझ में नहीं आएगा कि डिमांड क्या है और सप्लाई क्या है, तब तक हम इकोनॉमिक्स की अंडरस्टैंडिंग है वो हमारी अधूरी रहेगी। इकोनॉमिक्स क्या है वो हम नहीं समझ पाएंगे। तो ये दोनों कंसेप्ट्स का जानना बहुत ज़रूरी है। देयरफॉर explanation of two market forces called demand and supply is necessary. Here we will study the concept of demand. So ये दो इनको बोलते हैं मार्केट फोर्सेस, जो मार्केट को अप्स एंड डाउन्स में कन्वर्ट करते हैं और जो मार्केट के अप्स एंड डाउन से बहुत ही अफेक्टेड होते हैं, डिमांड एंड सप्लाई। तो ये दोनों कंसेप्ट्स का जानना बहुत ज़रूरी है। पहले थर्ड चैप्टर में हम पढ़ेंगे डिमांड, फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे सप्लाई। तो अब हम देखेंगे डिमांड के बारे में। सो डिमांड की मीनिंग क्या है? डिमांड इज़ द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी विच अ बायर डिज़ायर्स is able and willing to buy at a given price at a given point of time. पहले तो क्या होना चाहिए? डिमांड का मतलब ये है कि कोई चीज़ हो जो बायर ख़रीदना चाहता हो, उसकी इच्छा हो, वो ख़रीद सकता हो और वो ख़रीदना चाहता हो। बायर ख़रीदना चाहता है, उसके पास उतनी कैपेसिटी है, मतलब उसके पास उतने पैसे होने चाहिए और उस पैसे से वो ही प्रोडक्ट ख़रीदना चाहता है वो पॉइंट ऑफ टाइम में, मतलब जब वो मार्केट जाता है तब वो प्रोडक्ट ख़रीदना चाहता है। तो चार चीज़ इम्पॉर्टेंट है। एक तो उसकी इच्छा होनी चाहिए, फिर उसके पास वो कैपेसिटी होनी चाहिए, यानी इतने पैसे होने चाहिए वो प्रोडक्ट ख़रीदने के लिए, और वो पैसे से वो ही प्रोडक्ट ख़रीदना चाहता है जो प्राइस अवेलेबल है प्रोडक्ट की वो, और उस समय पर ही वो ख़रीदना चाहता है। एक तो इच्छा होनी चाहिए, पैसे होने चाहिए, और जितने पैसे में वो दे रहा है हम नेगोशिएट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो भी हमारी अवेलेबल प्राइस आई, उस प्राइस पे हम ख़रीदना चाहते हैं और उसी वक्त ख़रीदना चाहते हैं। तो ये चार चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है डिमांड को पूरा होने के लिए। डिमांड इज़ thus डिटरमाइंड बाय 5 फैक्टर्स। देखो यहाँ पे 5 फैक्टर्स दिए हैं। देखते हैं। डिज़ायर मतलब इच्छा, विलिंगनेस टू बाय, वही प्रोडक्ट बाय करना है, एबिलिटी टू बाय, पैसे होने चाहिए, कोई प्राइस होनी चाहिए, और कोई व्यक्त समय होना चाहिए। ऑल दिस 5 फैक्टर्स आर एसेंशियल टू डिफाइन डिमांड। ये जो पॉइंट है उसको 2 में डिवाइड कर दिया, इसलिए यहाँ पे 5 फैक्टर्स हो गए। विलिंगनेस टू बाय एट अ गिवन प्राइस। देखो यहाँ पे देखोगे तो एक्चुअली यहाँ पे कॉमा होना चाहिए, तो हम बोल सकते हैं कि 5 फैक्टर्स है। ठीक है, तो आप ये 5 फैक्टर्स याद रखना। डिज़ायर, विलिंगनेस टू बाय, एबिलिटी टू बाय, गिवन प्राइस, पर्टिकुलर प्राइस और पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये हमने देखा मीनिंग ऑफ डिमांड। जनरल मीनिंग डिमांड का क्या होता है वो हमने देखा। अब ऐसी कौन कौन सी चीज़ है जो डिमांड को अफेक्ट करती है? सभी को कुछ ना कुछ फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। तो डिमांड को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड फॉर कमोडिटी और सर्विस कैन बी क्लासिफाइड एज, एक तो प्राइस, वो कमोडिटी और सर्विस, वो कमोडिटी भी हो सकती है या फिर कोई सर्विस भी हम लेना चाहते हो, तो उसका प्राइस क्या है, और अदर फैक्टर्स अदर देन प्राइस, अदर डिटर्मिनेंट्स। तो पहले हम देखेंगे प्राइस ऑफ अ कमोडिटी और सर्विस। Price of the concerned good is the most important determinant of its demand. When price of a good falls, a rational consumer will buy more, that is demand expands. And when price falls, a rational consumer will buy less, that is demand contracts.
देखो अभी प्राइस पे टोटली डिपेंड होता है कि हम वो प्रोडक्ट कैसे ख़रीदेंगे, कितना ख़रीदेंगे। जब प्राइस बढ़ेगी तो हम वो प्रोडक्ट को कम ख़रीदेंगे। रेशनल मतलब क्या, जो नॉर्मल कंज्यूमर, जो मिडिल क्लास पीपल है, वो कैसे बिहेव करेंगे वो बोला गया है, ठीक है। तो जब प्राइस बढ़ेगी तो हम क्या करेंगे कि वो प्रोडक्ट को कम ख़रीदेंगे, और जब प्राइस घटेगी तो वो प्रोडक्ट को हम ज़्यादा ख़रीदेंगे। तो डिमांड बढ़ेगी तो उसको बोलेंगे डिमांड एक्सपांड्स, और डिमांड घटेगी तो उसको बोलेंगे डिमांड कॉन्ट्रैक्ट्स। तो प्राइस और डिमांड के बीच इन्वर्स रिलेशन होता है, एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है, एक घटता है तो दूसरा बढ़ता है, ठीक है। वैसे ही अदर डिटर्मिनेंट्स क्या है, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ अ कंज्यूमर। टेस्ट क्या है, कंज्यूमर किस तरह की चीज़ पसंद करते हैं और कस्टमर किन चीज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस, ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। To a considerable extent, demand depends upon tastes and preferences of a consumer. These are associated with her, he likes and dislikes. If a person is fond of reading, her or his preference for reading will change with age. For example, at a young age, a person prefers to read storybooks. At adolescence, he may prefer to read novels, and in old age, he may prefer to read spiritual books. ठीक है। एक तो टेस्ट क्या है, मतलब हम क्या पसंद करते हैं, हमारी चॉइस क्या है। तो ऐसा हो सकता है कि हमें रीडिंग का बहुत शौक़ है, बराबर। तो प्रेफरेंसेस उसके हिसाब से चेंज होते रहते हैं। यंग एज में क्या हम पसंद करते थे, अब हम एडल्ट हो गए तो एडल्ट में क्या पसंद करेंगे, और अगर हम ओल्ड एज है तो ओल्ड एज में हम कौन सी बुक्स पढ़ना पसंद करेंगे। तो ये सब चीज़ पे डिमांड निर्भर करता है। इनकम ऑफ अ कंज्यूमर, द डिमांड फॉर अ कमोडिटी इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन द कंज्यूमर्स इनकम। पैसा ज़्यादा होगा तो हम डिमांड भी ज़्यादा खरीदेंगे, डिमांड भी ज़्यादा करेंगे और प्रोडक्ट भी ज़्यादा खरीदेंगे। व्हेन इनकम ऑफ अ कंज्यूमर फॉल्स, हीज और हर डिमांड फॉर अ गुड्स फॉल्स। ठीक है, अगर इनकम कम होगी तो हमारे जो प्रोडक्ट की डिमांड है, हम जो प्रोडक्ट खरीदते हैं उसकी डिमांड भी कम होगी। सो इनकम पे निर्भर करता है कि हमारी जो कमोडिटी की डिमांड है वो बढ़ रही है या घट रही है। Thus there is a direct relationship between income and demand. However, there are some goods known as inferior goods in economics whose demand decreases with increase in income. Thus these goods are exceptions to the direct relationship between income and demand. कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो मतलब इन्फीरियर, मतलब हम पसंद नहीं करते या फिर स्क्रैप में हो, जो इनकम बढ़ती है तो भी हम ऐसा नहीं कि हम ज़्यादा खरीदेंगे, एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। तो उसी तरह डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है इनकम और डिमांड में, उसका भी एक एक्सेप्शन है इन्फीरियर गुड्स, वो डिटेल में आपको आगे आएगा। प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स, तो रिलेटेड गुड्स के प्राइस पर भी हमारा डिमांड डिपेंड करता है। नॉर्मली रिलेटेड गुड्स आर सब्सटीट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। द डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर गुड्स इन द मार्केट डिपेंड्स अपॉन द प्राइसेस एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ इट्स रिलेटेड गुड्स, नेमली सब्सटीट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। रिलेटेड गुड्स में दो तरह के गुड्स आते हैं, सब्सटीट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो हम सब्सटीट्यूट गुड्स देखेंगे। सब्सटीट्यूट गुड्स मतलब क्या, दे आर दोज गुड्स विच कैन बी ईजीली यूज्ड इन प्लेस ऑफ वन अनदर। अगर ये प्रोडक्ट नहीं मिला तो हम इससे भी काम चला सकते हैं, ठीक है। ऐसे गुड्स जो होते हैं उसको बोलेंगे हम सब्सटीट्यूट गुड्स। उनके सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, दे कैन बी यूज्ड ऑल्टरनेटिवली इन द सेटिस्फेक्शन ऑफ अ वांट। हम कुछ ज़रूरत पूरी करने के लिए कोई भी प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स सब्सटीट्यूट गुड्स आर सिवियरली कॉम्पिटिंग गुड्स, वो एक दूसरे के कॉम्पिटिशन में होते हैं। अगर एक का स्टॉक नहीं है तो दूसरा बिक जाएगा, तो उनमें कॉम्पिटिशन बहुत ही ज़्यादा होती है। फॉर एग्जांपल, वेरी क्लोजली कॉम्पिटिंग ब्रांड्स ऑफ टेलीविजन्स, मोटरसाइकिल्स, रेफ्रिजरेटर्स एक्सेट्रा सब्सटीट्यूट बना है। अगर LG नहीं है तो सैमसंग चलेगा। उसी तरह टेलीविजन्स में MI चलता है, LG, ओनिडा, वीडियोकॉन, ये सारे ब्रांड्स जो पहले चलते थे, अभी MI चल रहा है। MI ना हो तो कोई और ब्रांड चलेगी। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये एक ही ब्रांड चाहिए, ऐसा कुछ हमारा स्पेशल प्रेफरेंस नहीं होता। हमें एक से ज़्यादा ब्रांड पसंद हो तो दोनों गुड्स जो होते हैं वो सब्सटीट्यूट गुड्स हो जाएंगे और दोनों गुड्स हमारे नीड्स को सेटिस्फाई कर पाएंगे। इफ़ द प्राइस ऑफ अ सब्सटीट्यूट गुड फॉल्स,
तो अगर MI की प्राइस बढ़ गई तो हम क्या करेंगे, हम LG से चला लेंगे ऐसा। देन द कंज्यूमर मे चूज टू रिप्लेस हीज और हर करंट ब्रांड विद द सब्स्टिट्यूट विच हैज़ बिकम चीपर, हैंस डिमांड फॉर अ गुड्स फॉल्स व्हेन प्राइस ऑफ इट सब्स्टिट्यूट्स फॉल्स। देखो अभी क्या है कि मैं टीवी खरीदने गई, मुझे 2 ब्रांड चाहिए, 2 ब्रांड पसंद है, MI भी चलेगा और LG भी चलेगा। अब मैं दोनों की प्राइस कंपेयर करूँगी, ठीक है। तो अगर MI की प्राइस ज़्यादा होगी और LG की कम होगी तो मैं LG खरीद लूँगी, ठीक है। तो मेरी डिमांड इवन दो द प्राइस हैज़ डिक्रीज, मेरी डिमांड जो है LG टीवी के लिए वो बढ़ जाएगी, ठीक है। तो प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स के साथ ऐसा होता है। अभी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या है वो देखेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर गुड्स विच आर कंज्यूम्ड टुगेदर, एक के साथ दूसरा कंज्यूम होता है, एक के बिना दूसरा कंज्यूम नहीं हो सकता, ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है। दोनों एक साथ चलते हैं। वन गुड कैन नॉट बी कंज्यूम टुगेदर, one good cannot be consumed without the other. In other words, there must be consumed jointly to satisfy a want or need. For example, मोबाइल फ़ोन और सिम कार्ड, अगर मोबाइल फ़ोन लिया है तो सिम कार्ड तो लेना ही पड़ेगा। एयर कंडीशनर एंड इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, स्पेक्टिकल फ्रेम एंड स्पेक्टिकल ग्लासेस एक्सेट्रा। इफ़ द प्राइस ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट्री गुड राइजेज देन द डिमांड फॉर द ओरिजिनल गुड फॉल्स एंड वाइस वर्सा, ठीक है। अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की प्राइस ज़्यादा बढ़ गई है तो क्या है, हमें ओवरऑल जो खर्चा होगा वो प्रोडक्ट ख़रीदने के लिए वो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हमारी वो डिमांड जो है वो कम हो जाएगी वो प्रोडक्ट ख़रीदने के लिए। जो अगर हम मोबाइल फ़ोन ख़रीदना चाहते हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिम कार्ड का प्राइस भी देखेंगे। अगर सिम कार्ड की प्राइस बहुत ज़्यादा है, हम अफोर्ड नहीं कर पाते तो हम मोबाइल फ़ोन भी नहीं खरीदेंगे। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। बट देखो ये स्पेक्टिकल फ्रेम और स्पेक्टिकल ग्लासेस, अभी फ्रेम की प्राइस कम है पर ग्लासेस बहुत महंगे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम अपने जूने फ्रेम में ही चलाएँगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो डिमांड होगा ओरिजिनल गुड का यानी कि फ्रेम का वो कम हो जाएगा और इस तरह से उनका रिलेशनशिप होगा। सिंस दिस गुड्स आर जॉइंटली कंज्यूम्ड, प्राइस राइज इन इवन वन ऑफ दिस गुड्स मेक द जॉइंट कंजम्पशन एक्सपेंसिव एंड सो द कंज्यूमर डिमांड्स लेसर ऑफ बोथ एंड वाइस वर्सा। इसी तरह अगर दोनों में से किसी एक भी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ गई तो उनका दोनों का कंजम्पशन जो खर्चा आएगा वो बढ़ जाएगा, इसलिए हमारा डिमांड जो होगा वो कम हो जाएगा, ठीक है। एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर प्राइसेस, an individual's expectations about the future price of a good affects his or her current demand for that good. If the consumer expects the price of a good to rise in the future, his or her demand for this good increases in the current period and vice versa. इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है पेट्रोल का प्राइस, ठीक है। अगर हम पेट्रोल का प्राइस अगर कल बढ़ने वाला है तो आज रात को ही सब पेट्रोल पुरा लेंगे। तो एक्सपेक्टेशन अगर ऐसा होगा कि कल प्राइस बढ़ने वाला है तो आज उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, और अगर कल उसकी प्राइस घटने वाली है तो आज हम वो रोक लेंगे, हम कल पेट्रोल भराएंगे आज नहीं भराएंगे। उसी तरह जो फ्यूचर का एक्सपेक्टेशन होता है प्राइस का, उस पर भी डिमांड डिपेंड करता है। तो ये थे फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। एक और बाकी है आपका फैक्टर, साइज़ एंड डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ पॉपुलेशन। The size as well as demographic profile of population impact the total market demand for a good. If total population is large, then total market demand will be more and vice versa. Likewise, if greater population belongs to a particular age group, then the demand for certain goods in the market will be more. अभी क्या है कि कोई पर्टिकुलर एरिया में प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है और वो एरिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो उसकी डिमांड ज़्यादा ही होगी क्योंकि वो रेगुलर कंजम्पशन के लिए यूज़ होता है। तो जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा होता है वहाँ वो प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा होगी और वाइस वर्सा। अब हम देखेंगे डिमांड फंक्शन। The cause-effect relationship between variables can be expressed in a functional notation. So ये सारे फैक्टर्स जो हमने देखे उनका कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप क्या होगा वो हम एक फंक्शन के रूप में लिख सकते हैं। डिमांड फंक्शन स्पेसिफाइज अ फंक्शनल मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड फॉर अ गुड एंड
द डिटर्मिनेंट्स ऑफ दिस डिमांड। सो जो डिमांड ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट होगा वो फंक्शन होगा वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट के डिमांड का और अदर फैक्टर्स जो अभी तक हमने फैक्टर्स देखे, जैसे कि टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ अ कंज्यूमर, देन साइज, डेमोग्राफिक प्रोफाइल क्या है, फिर प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट क्या है, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट क्या है, वो सब मिला के वो डिमांड जो है वो इन सब चीज़ों पे निर्भर करता है। इसलिए डिमांड का फंक्शन हम ऐसे डिफाइन करेंगे, इट रिप्रेजेंट्स दैट डिमांड फॉर अ गुड इज़ डिपेंडेंट ऑन मैनी फैक्टर्स लाइक प्राइस ऑफ द गुड, tastes and preferences of a consumer, income of the consumer, prices of related goods, etc. Market demand also depends upon the size of the population. So demand function can be shown as under. सो ये सारे जो फैक्टर्स है उस पर डिपेंड करता है कि डिमांड ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट क्या होगी। एक तो फर्स्ट फैक्टर आएगा प्राइस ऑफ द गुड, देन टेस्टीज एंड प्रेफरेंसेस ऑफ अ कंज्यूमर, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स एक्सेट्रा। और जो साइज़ और डेमोग्राफिक प्रोफाइल होगा पॉपुलेशन का उस पर डिपेंड करेगा मार्केट डिमांड। सो डिमांड फंक्शन को हम ऐसे लिख सकते हैं where dx is equal to function of px, py, pe, ty, u। ये आपको याद रखना है। हम इसको कैसे लिखेंगे,